को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बांसवाड़ा जिले में माही डैम के टापुओं के आदिवासियों के पूर्वजों के नाम करने को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सलूम्बर राजस्थान के सलूम्बर जिले के अंतर्गत भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले बांसवाड़ा में माही डैम के टापुओं को नामकरण को लेकर आदिवासी समाज ने आवाज उठाई। प्रदेश के आदिवासी अंचल क्षेत्र में लगातार विभिन्न संगठन एवं राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से टापू का नाम आदिवासियों के पूर्वजों के नाम रखने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सलूम्बर जिला मुख्यालय पर बुधवार को भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए धरना प्रदर्शन देकर ज्ञापन सौंपा। संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा नीरज के पवन के स्टेटमेंट में कहा गया कि बांसवाड़ा के जो टापू हैं उनका नामकरण रामायण के पात्रों पर किया जाएगा। आयुक्त की इसी पोस्ट के बाद 84 विधायक राजकुमार रोत के द्वारा विरोध जताते हुए कहा गया कि रामायण के पात्रों के अलावा भी आदिवासी समाज की भावना का सम्मान करते हैं जिन्होंने शहादत दी है। विधायक के इस स्टेटमेंट का हम समर्थन करते हैं। वहीं बताया कि माही बांध आदिवासी क्षेत्र के अवस्थित होने से माही बांध से विस्थापित आदिवासियों के पूर्वजों या बांसवाड़ा को बचाने वाले बांसिया सरपोटा एवं आदिवासी समाज के महानुभावों के नाम से नामकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज अनादिकाल से प्रकृति पूजक रहा है, इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। आदिवासी समाज में प्रमुख योगदान गोविंद गुरु महाराज मामा बालेश्वर दयाल का रहा है, जिन्होंने आदिवासी समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उनके संवैधानिक अधिकारों तथा शिक्षा के प्रति जागृति लाने का काम आदिवासी समाज के लिए किया है। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वहीं प्रशासन की ओर से पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। आखिर क्या है पूरा ज्ञापन को देकर यहाँ के लोगों का कहना, देखे खास खबर। कोर्ट ने कैसा था, फैसले के बाद में कहा गया कि रामायण काल्पनिक है, तो उसी फैसले को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विधायक महोदय ने वो बयान दिया था, ना कि हमारा किसी जाति जिस समुदाय को खिलाफ उनके जो वो किसी भी धर्म को माने, वो किसी भी ईश्वर को माने, हम उसके खिलाफ हमारा वो कोई इस प्रकार का वो कह रहे हैं। वो भी तो उन्होंने जो भी कहा काल्पनिक की बात अगर करें तो काल्पनिक तो जैसे रामायण इसमें देखा जाए तो सबरी बहन जो है वो राम जी को झूठे बैर खिलाती है। तो हमारे जो कौम है जो आदिवासी है वो तो भगवान राम से ही पहले आई थी, फिर बाद में अगर वो बोर खिलाड़ी है तो फिर वास्तविकता क्या है वो भी उनको देखना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत तावड़ ने ये भी कहा था कि भारत आदिवासी पार्टी को ईसाई या मुस्लिम या बाहरी विदेशी फंडिंग होती है, ये शब्द कहे थे। तो मैं उससे कह देना चाहता हूँ आपके इस मीडिया के मार्फत से कि इस पार्टी को न तो कोई ईसाई चला रहा है, न कोई मुसलमान चला रहा है, ये एक बुद्धिजीवी कौम है हो चुका है। ये अपने स्वयं विवेक से काम करता है, इतना तो बुद्धिमान है कि आपको भी चलाना जानता है, लेकिन हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया गया था। तो इसलिए वो जो कह रहा है वो सटिया गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दिख रहा है कि भारत आदिवासी का कारवा जो है बढ़ता नजर आ रहा है। और विधानसभा में बड़े जोर शोर के साथ विकास की बातों को लेकर हमारे विधायक महोदय बात रख रहे हैं, ये इनको पच नहीं रहा है। इसलिए वो नहीं, वो अगर एडवोकेट है उसके पास में अगर सही से अगर पढ़ाई है तो वो फिर वो देखता है कि जैसे हमारे इस एरिया में 13(3) का है और 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची, उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है। तो पहले तो उसको ये पढ़ लेना चाहिए कि हमारे नियम क्या है, हमारे कानून क्या है और हमारी रक्षा किस कानून के आधार पे हो रही है, पहले वो पढ़ लें, फिर दूसरी बातें करें। अब काल्पनिकता की बात करें तो प्रमाण तो है ही नहीं उनके पास, और कोर्ट में बयान करें अगर ऐसा है तो। लल्लई यादव का जो फैसला है वो आपके सामने है। तो इस तरीके से अगर वो बयान दे रहा है तो वो पूरी तरह से सटिया गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर